जुनून था कुछ करने का, कुछ बनने का, समाज के अंदर खड़ा होने का, समाज को दिखाने का एक चैलेंज था। मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि एक उम्र ऐसा होता है जहां हमें तय करना पड़ता है कि हमको करना क्या है। और मैं 5th ईयर आते आते मैंने तय कर लिया था कि मुझे करना क्या है। एक तो था कि मुझे पटना में ही एस्टेब्लिश करना है, और ये था कि हमने बहुत दूर जाना है, समाज में अपने को खड़ा करना है, अपने को स्थापित करना है, अपने गांव का रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, और साथ साथ समाज सेवा भी करनी है। यहाँ मेरी मुलाकात फाइनल में जब मैं आया तो सर से मेरी मुलाकात हो गई। मैं कॉलेज के बाद में अपना गुरु के रूप में मानता हूँ, जहाँ इनके यहाँ पोस्टर बनाने का बहुत ये था, और काफ़ी पोस्टर बनते थे। हम 2 आदमी थे और हम लोग पोस्टर बनाते थे। सर जो भी थीम देते थे, जो भी इस तरह का स्लोगन्स देते थे, उस पर हम लोग पोस्टर बनाते थे, और वहाँ से भी पैसा मिलता था। तो थोड़ा थोड़ा पैसा का, लेकिन उथल पुथल रहा, कभी पैसा न आना, कभी पैसा आना, और उधर वाइफ का पढ़ाई, इधर मेरा फाइनल ईयर खत्म हो रहा था और मार्केट में आ गया था। जब फाइनल ईयर आया उसके बाद ये हुआ, तो वाइफ का उधर जब खत्म होता है तो वो पटना आने के लिए होती है कि पटना आएंगे, उनको लेकर के मैं पटना चला आया। क्योंकि हम लोग दोनों समाज और परिवार से अलग शादी किए, इसलिए यहाँ पे था भी कि बहुत तरह का प्रॉब्लम था, इसलिए अपनी दुनिया बसानी थी। और यहाँ हमने अपनी दुनिया की शुरुआत की एलसीटी घाट से। आपके पड़ोस में ही है एलसीटी घाट। तो ये एलसीटी घाट आने के बाद वही बताया मैंने कि 150-200-250 यही मेरी कमाई थी। और आने के बाद में तब हुआ कि अब खर्चे ही, तो एलसीटी घाट में हमने एक घर लिया। और वो घर ऐसा था जो बीच में घर के आंगन में कुआं था। वाइफ मेरी काफ़ी बड़े घराने से हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी परिवार, जिनके यहाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस लोग थे, और वो मैं साधारण किसान परिवार से था। वो भी काफ़ी जीवन में उथल पुथल रहा। तो ये मैं जब एलसीटी घाट में था तो वहाँ पे जो लोग भी उसमें थे, एक एक रूम का कमरा था, जो लोग भी थे सारे लोग ड्राइवर थे। जो शहर के 10-12-15 ड्राइवर लोग रहा करते थे, उसी में मैंने भी एक रूम को अपना आशियाना बनाया। और एक फोल्डिंग खटिया खरीदा, एक स्टोव और थोड़ा सा बर्तन, और यहाँ से मैंने अपनी गृहस्थी जीवन शुरू की। कुआं से पानी भरना, फर्स्ट फ्लोर पे ले जाना, और जो गेस्ट वगैरह कहीं से आ गए बस उसी रूम में सोना, उसी में किचन, उसी में रहना, सारा मेरी दुनिया एक रूम में ही थी। और वहाँ से मेरी जो पत्नी है उनका काफ़ी सपोर्ट रहा, काफ़ी उस संघर्ष में साथ रही, खड़ी रही। और हम लोगों ने दोनों ने मिल करके वहाँ से अपने यात्रा को आरंभ किया, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ कि हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को हासिल करेंगे। तो जब मैं इन सारे संघर्ष से मैं जूझ रहा था, वहाँ अचानक मेरे ऊपर एक तरह से समझिए कि पहाड़ टूट पड़ा। एक ऐसा जो लगा कि भगवान ने शायद एकदम ठान ही लिया है कि बर्बाद कर देंगे। नई नई शादी थी और वाइफ को गठिया हो गया, और पूरे जितने भी ज्वाइंट थे सारे ज्वाइंट सूज गए, फूल गए। लेकिन ये सारे स्टोरी में मेरा कला कर्म जारी था। मैंने हर दिन ड्राइंग करता था, हर दिन मैं पेंटिंग करता था, हर दिन मैं डिजाइन करता था, हर दिन मैं कुछ ना कुछ बनाया करता था, है ना। तो ये मेरा जारी था। यहाँ पे उनको जब एक गठिया होता है तो डॉक्टर कहता है कि ये बचाना मुश्किल है, ये कंप्लीट पैरालाइज हो जाएगी। ये मेरा सबसे लाइफ का पूरा दिन था।
और डॉक्टर भी के आंख में आंसू आ गया ये देख करके कि नया कपल है और ये ऐसा बीमारी हो गया जिसने कि बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है बचा पाना। उन्होंने कह दिया था कि 100% पैरालाइज। फिर जो होता है एक अंदर से वो हुआ, आंख में आंसू आए, काफी मैंने दोनों आदमी ने रोया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि कुछ उम्मीद है, अगर तुम दृढ़ निश्चय करो कि तुम इसको कर लोगे तो शायद तुम बचा सको। उन्होंने कहा कि 1 साल तुमको लगेगा, 1 साल दवा चलेगा, कंप्लीट बेड रेस्ट, माने बेड पर उठ के भी नहीं बैठना है, कंप्लीट बेड रेस्ट, और सारा चीज सोच वगैरह से लेकर के हर चीज बेड पे। तब तक एक बेटी हो गई थी और उसी समय बेटी को एक सीपी करके बीमारी हो गया, जो वो 6 महीने के साल भर के आसपास थी। उसको हर समय 105 बुखार आता था। एक तरफ बच्ची, एक तरफ पत्नी, और मैं और मार्केट, इससे मैं जूझ रहा था, लगातार मैं जूझ रहा था। डॉक्टर ने एक उम्मीद जगाई कि तुम दवा चलेगा और तुम कंप्लीट अगर बेड पे रखो और तुम इसको अगर ये लंबा 1 साल तुम अगर संभाल सको तो शायद तुम बचा लो, निकल जाओ। तो मेरा जो रूटीन था वो रूटीन था कि मैं सुबह उठता था, खाना बनाता था, फिर वाइफ को उठाया, ब्रश कराया, जो भी शौच वगैरह है बेड पे कराया, फिर उनको स्नान कराया, तैयार कराया, जो भी एक औरत का होता है अपना श्रृंगार वगैरह वो मैंने किया, और कर करके और फिर मैं साइकिल उठाता था और मार्केट में निकल जाता था। दवा वगैरह दे करके मैं निकल जाता था और मैं मार्केट में जा करके फिर जो डिज़ाइन वगैरह करते थे, जो भी 10, 15, 20 जहाँ से मिल जाए वो मैं ले करके आता था, और वहाँ से जो भी दवा में खर्च थे वो जाता था। लेकिन मुझे याद है कि उस समय न तो मुझे घर से सपोर्ट मिला और न मुझे ससुराल से, लेकिन ये मेरा संघर्ष जारी था, चाहे मैं रो के करूं, चाहे मैं जैसे करूं, जिस तरह से करूं। लेकिन डॉक्टर की उम्मीद को मैंने सोचा कि हम करते हैं, चाहे इसमें जो हो जाए। एक मिनट, ये है। हाँ, तो ये डॉक्टर का एक छोटा सा आशा का किरण जो था मेरे लिए वो दिखा, और मैंने इन चीज़ों को करना शुरू किया। मैं 9 बजे 10 बजे मार्केट में निकल जाता था, जो भी डिज़ाइन था, जो भी कैलेंडर की चीज़ें थी उसको मैं करता था। कर करके मैं फिर वहाँ से आता था, फिर खाना बनाता था, फिर इनको खाना वाना खिला के दवा वगैरह दे करके फिर मार्केट में निकल जाता था। फिर कहीं ट्यूशन, कहीं मार्केट, कहीं कुछ जो भी काम था वो मैं करता रहा, अपना कलाकर्म करता रहा। ये इस तरह से मैंने 1 साल किया। ये रूटीन मेरा 1 साल था। एक दिन भी मेरा रूटीन 1 घंटे के लिए भी नहीं कर रहा है। ये एक समय था, सिचुएशन था, और मेरे अंदर ये जिद था कि मैं लड़ूंगा इससे और मैं जीतूंगा। और मैंने जीत हासिल की, मैंने वाइफ को ठीक किया, लेकिन बच्ची मेरी पैरालाइज हो गई। उसका भी लंबे समय तक नहीं कर पाया, डॉक्टर नहीं अच्छी कर पाया, वो भी थोड़ी सी पैरालाइज हो गई। लेकिन वो भी पढ़ाई लिखाई की, अच्छा पटना यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में एमए की, और अभी C.डॉट करके एक संस्थान में वो काम कर रही है। काफ़ी क्रिएटिव है वो भी, काफ़ी लिखती पढ़ती है, कहानी कविताएं, काफ़ी फिल्म में वो भी स्टोरी वगैरह काफ़ी लिखी। इधर मैं इन चीज़ों से जूझता रहा और ये चीज़ चलता रहा, और मेरा यात्रा आगे बढ़ता रहा, और धीरे धीरे मार्केट पे मेरी पकड़ बन गई। और मेरा डिज़ाइन जो था वो मार्केट में हर प्रेस में ये हो गया कि ये जब जाता था कोई भी डिज़ाइन तो कोई प्रेस वाला कह देता था कि उमेश शर्मा का काम है। मैंने अपनी पहचान छोटे से कार्ड, छोटे से लेटर पैड,
छोटे छोटे प्रिंट में जो भी डिजाइन था, लोगो बनाना, ये मेरी पहचान तब तक मार्केट में बनने लगी थी। समय मुझे लगा कि मुझे छोटा काम भी करना होगा तो वो क्रिएटिव होगा, एकदम अलग होगा, कुछ नया होगा, उसके कलर डिफरेंट होंगे, उनके लाइन। 5th ईयर के बाद मेरी मार्केट में एक पहचान बन गई और मेरे पास काम आने लगा। मैं काम में धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने लगा और बढ़ने के साथ ही मैं अब पटना में, तब एक चीज मैं खास करके आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फाइनल ईयर के बाद, ये हर लोगों के लिए सोचने वाली चीज है और एक आपके लिए है कि जब मैं 5th ईयर के बाद, जब फाइनल ईयर, जब मार्केट में मैं आ गया तो मुझे एक चीज लगा कि मार्केट पे अपनी पकड़ कैसे बनाए। तो मैंने मार्केट को सर्वे किया, मैंने समझना शुरू किया और एक चीज मुझे ख्याल आया जो आप सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जैसे मैंने देखा यहां पे जो मैनेजमेंट वाली बात आती है, मैंने अपने आप को मैनेजमेंट के रूप में प्लान किया। मैनेजमेंट के रूप में यह प्लान किया कि एक कंपनी है, अगर 3 करोड़ की कंपनी खड़ा होती है तो 3 करोड़ खर्च होता है उसके 50%। अगर 100 करोड़ की कंपनी है तो 50 करोड़ खर्चा होता है उसके 50% पे, टीवी और ये वो। अगर हम जैसे लोग मार्केट में हैं तो एज ए प्रोडक्ट अपने को कैसे मार्केट में लॉन्च करेंगे, हम अपना ब्रांड कैसे करेंगे, हम कैसे अपने को इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में कि हम भी हैं। तो यहां मैंने, अब मेरे पास पैसा नहीं है, मार्केट में अपने को लॉन्च करना है एक प्रोडक्ट की तरह, और अगर मिडिल क्लास फैमिली है, पैसा नहीं है, तो आप अपने को कैसे लॉन्च करेंगे। ये मेरी अपनी एक प्लान थी, एक सोच थी, जिसमें मैंने सक्सेस हुआ और मैंने मैंने क्या कि शहर में 20 लोगों को लगभग मैंने टारगेट किया कि शहर के चुनिंदे 20 लोग कौन हैं जो साहित्य के क्षेत्र में, जो कविता के क्षेत्र में, जो कला के और क्षेत्र में, जिनकी रुचि कला में हो, जिनकी पकड़ मार्केट में हो, जिनका सर्किल बड़ा हो। और मैंने तब प्लान किया कि ये 20 लोगों के साथ मैं अपने को जोड़ूंगा। पैसा तो मेरे पास है नहीं कि मैं अपने को टीवी और पेपर में ले आऊं कि मैं उमेश कुमार शर्मा हूं, मैं बहुत बड़का डिजाइनर हूं, मैं काम करता हूं। तो मैंने 20 लोगों को ही अपना टीवी और पेपर और सब कुछ बनाया।